everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we will talk about the central excise things. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And student, आज के इस लेक्चर में हम सारे वो इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स समझेंगे जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड सो ऑन. सो इसमें आप एंड तक बने रहना, तो आपको जो भी सारी इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगी, लाइक व्हाट इज सेस, व्हाट इज सरचार्ज, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो मैंने अभी आपको बताई. सो स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल एक्साइज डे है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है. एंड क्योंकि आपको पता है कि जो टैक्सेस है ये भी एक काइंड ऑफ टैक्स ही है, एंड जो टैक्सेस है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. और अब तो काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी आ रही हैं जिससे कि टैक्स के परसेंटेज में रिडक्शन हो, ताकि जो लोग टैक्स एवेशन करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, वो लोग भी टैक्स पे करें, हमारी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए. तो इसीलिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, दैट इज CBIC. सो इस बोर्ड के जो एफर्ट्स हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिस बेसिस पे टैक्स का कलेक्शन करते हैं एंड उसको कैलकुलेट करते हैं, उस सभी को एक्नॉलेज करने के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट को भी पता लग सके कि इस साल इन जगह से, इन सेक्टर्स से इतना टैक्स आएगा. और क्योंकि जितना रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर को देखती है ना. और जो रेवेन्यू जनरेशन के वे हैं, या तो वो टैक्सेस वाले होते हैं या फिर नॉन टैक्स होते हैं. नॉन टैक्स में तो वो फीस, पेनल्टी, फाइन वगैरह आ जाते हैं. एंड टैक्सेस में यही लाइक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST, मीन्स काफ़ी सारे रिलेटेड जो चीज़ें वो आ जाते हैं. सो इसीलिए ये जो CBIC बोर्ड है ये क्या करता है, ये जितने भी टैक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सभी को ये एक्नॉलेज करता है, बताता है कि किस जगह से कितना टैक्स इस बार आएगा, या फिर कितने टैक्स इवेशन हुआ है, और हमें क्या टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स करने चाहिए, वो सब कुछ ये बताता है. और ये कहाँ मेंशन है इस सब के बारे में कि जो ये बोर्ड है ये सारे वर्क कर सकता है. सो स्टूडेंट, जो सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल बोर्ड है वो सब कुछ वर्क कर सकता है. यानी जो सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट है ये अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है. 1944 में ही ये हमारा पार्ट बन गया था. और वहीं अगर हम इस चीज़ की बात करें कि इवेंट सेलिब्रेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सो जिन भी गुड्स से आप टैक्स कलेक्ट करोगे, ठीक है, या फिर आप उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करोगे जिनकी अर्निंग इनकम जो है वो ओवर एक लिमिट है, मींस पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट करोगे. लेकिन अब तो वो 7 लाख तक हो गया ना, कि 7 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है. पहले 5 लाख था. सो वही चीज़ें बताई गई कि जो भी टैक्स नॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट ने बताए हैं कि किन किन बेसिस पे आपको टैक्स पे करना है, जो कि हमने ऑलरेडी जो इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो है, जो बजट वाली वीडियोस में डिस्कस करे हैं. अगर आपको पर फिर से वो डिटेल में समझना है तो आप उन वीडियोस को जाके देखना, क्योंकि यहाँ पर अभी हम उन सभी चीज़ों को नहीं समझा सकते, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. ओके, सो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा जिस्ट देती हुई चल रही हूँ. सो यहाँ से उन सभी चीज़ों पर टैक्स कलेक्ट होगा, गुड्स पे, और जो लोग ओवर द लिमिट कमा रहे हैं उनसे. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एक्साइज लॉ, वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं उन सभी पे टैक्स पेएबल है, उन सभी पे टैक्स लगना चाहिए. और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मैनेज किया जाता है. ओके, सो आपको यहाँ से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट भी पता लग गए, वो भी आपको याद रखना है. और अगर हम एक्साइज की बात करें, सो इट इज़ अ टैक्स टू बी चार्ज्ड ओवर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्रीज. ये स्टूडेंट्स, ये वो टैक्स, एक्साइज वो टैक्स होता है जो भी सारे सामान उस कंट्री में बन रहा है, हमारी पर्टिकुलर कंट्री में. फॉर एग्जांपल, हम इंडिया का ही एग्जांपल है. सो इंडिया में जो भी सारे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स आपको ध्यान रखना है, उन सभी पे जो टैक्स लगेगा वही हो जाएगा एक्साइज. ओके, और एक्साइज ड्यूटीज़ कौन कैरी करता है? सेंट्रल एक्साइज के डिपार्टमेंट्स कैरी करते हैं, और उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. मीन्स उन सभी चीज़ों पर टैक्स लगेगा जो हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमारी कंट्री में बन रही है, इंक्लूडिंग टोबैको. टोबैको पे भी लगेगा टैक्स अगर वो हमारी कंट्री में बन रहा है. हाँ,
एक्सक्लूडिंग 2 थिंग्स, 2 थिंग्स इसमें से एक्सक्लूडेड है। वो उन चीज़ों पर टैक्स जो है वो हमारी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा, उन पर टैक्स लगेगा, लेकिन उन पे जो एल्कोहल एंड ओपियम पर टैक्स है वो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, नॉट सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। ओके, मीन्स वो स्टेट का पार्ट है और ये सेंटर का पार्ट है। इतनी सी बात यहाँ पे बताई जा रही है। एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड हैं वो सभी एक्साइज ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि ये देखना कि अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स पेएबल, मीन्स लोग होते हैं ना कि टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। और अब देखो, अगर आप सुपरमार्केट से कोई सामान खरीद रहे हैं तभी आप चीज़ों पे टैक्स पे करते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली किराना स्टोर से सामान लेते हैं या फिर जो आपके घर के पास वाली छोटी सी शॉप है, अगर आप उनसे सामान लेते हैं तो उस टाइम पे तो आप कोई जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, मीन्स ना ही कोई आप टैक्स पे कर रहे हैं। सो इसीलिए ही ये लगातार चेक करता रहना कि लोगों के द्वारा टैक्स पे करने को अवॉइड तो नहीं किया जा रहा, ये वर्क भी इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। एंड प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि आपको पता है कि टैक्स पे ना करना पड़े। सो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो टैक्स में क्या करती हैं, वो टैक्स इवेजन करती है, टैक्स चोरी करती हैं, और उसके लिए वो क्या करती हैं, वो ऑलरेडी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देती हैं। स्मगलिंग एक्टिविटीज़ मीन्स वो स्मगलिंग जो आप समझ रहे हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ वो क्या करती हैं कि ऑन पेपर और डॉक्यूमेंट्स अलग दिखाती हैं एंड उसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करने लगते हैं, स्मगलिंग करने लग जाते हैं। सो ये सारे काम हमारे इस सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं। एंड जो मेजर इनका काम है लाइक कलेक्टिंग द रेवेन्यू टू फाइनेंशियली सपोर्ट द कंट्री, वो तो इनका काम है ही, तभी तो ये टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि ये कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए, और जो फिर हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पैसे हैं, रेवेन्यू है, उसे पब्लिक हित के लिए ही यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सभी वर्ड्स का मतलब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।